हे मैं किटी पहाड़ से फुल ऑफ सिल्क का पार्ट 12 है। आई होप कि आप सब इसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। डैड मॉम कहाँ है? वो नीना के लिए नहीं आ रही है क्या? नहीं, वो नहीं आएगी। वो तब तक नहीं आएगी जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहते थे। उसके बाद शुगा जिन को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाने वाला होता है वो कुछ सुनता है। जंकुक तो मान गया है शादी के लिए, पर शुगा शुगा नहीं मान रहा। क्या करूँ मैं? तुम तो जानती हो ना, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। जानती हूँ, तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मुझे नहीं पता कैसे सब कुछ ठीक होगा। मुझे मेरे पुराने वाला शुगा वापस चाहिए। मुझे मेरे पुराने वाला जंकुक वापस चाहिए। मुझे मेरे पुराने वाले बच्चे वापस चाहिए। ठीक है, बाद में बात करती हूँ, बाय। उसके बाद जिन फ़ोन कट कर देती है और फिर शुगा अंदर जाता है। मॉम, अब क्या है? क्यों आए हो? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? सच में? हाँ, पर मुझसे इसके अलावा और कोई उम्मीद मत रखना। इतना बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। शुक्र है शुगा मान गया। और जिमिन बहुत ही अच्छी है, वह शुगा को खुद से प्यार करवाने के लिए मना ही लेगी। अब बस जल्द से जल्द शुगा और जंकुक शादी के लिए मान जाए, उसके बाद हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। हाँ दी, उन्हें बर्बाद करने का वक्त आ गया है। हमें वाइन से पूछना होगा। वाइन हमारी खुशी में ही खुश होती है। हाँ दीदू, मैं आपकी खुशी में ही खुश हूँ, पर आप किस वजह से खुश हो? हमारी शादी के लिए रिश्ते आए हैं और हमें लड़के भी बहुत पसंद है। ये अब बहुत मजा आएगा दीदू, मैं आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ। पर दीदू, क्या आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? हाँ वाइनी, अब तुम क्या करोगी? ओह, अब तो वाइनी अकेले पड़ जाएगी ना। दीदू, वाइनी बेबी प्लीज मत रो, ये दोनों मजाक कर रहे हैं। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी और उन्होंने कहा है कि तुम हमारे साथ आ सकती हो। क्या सच में थी? हाँ माय बेबी, हम तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो फिर तुमसे दूर जाने की बात तो बहुत ही दूर की है। हाँ दी, आपने सच कहा। आई लव यू दीदू, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू माय बेबी, आई लव यू टू माय बेबी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंकुक और शुगा दोनों ही शादी के लिए मान गए हैं और चारों की शादी नज़दीक आ रही है। पर जंकुक और टेमिन ने अपने ऑफिस में किसी को नहीं बताया कि उन चारों की शादी होने वाली है, और उन चारों ने ये तय किया है कि वो सब कोर्ट मैरिज करेंगे। बच्चों, तुम दोनों जाओ और टे और जिम को लेकर सगाई की अंगूठी ले आओ। बट मॉम, उसके लिए भाई और टे जिमी चले जाएंगे, मुझे नहीं जाना। क्या बोला तुमने? मैंने कहा ना, जाओ मतलब जाओ। अब क्या पिटने का इरादा है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं मॉम, किसने कहा कि मैं नहीं जा रहा? जाऊँगा ना। चलो चलो जंकुक चलो मेरा जंकुक पहले जैसा हो रहा है, अब शायद शुगर भी पहले जैसा हो जाए। उसके बाद जंकुक टेमी के घर चले जाते हैं। हाँ, कहाँ रह गए ये दोनों? कितनी देर कर रहे हैं। हम आ गए। सर, आप दोबारा मुझे देख रहे हैं? माना कि मैं इतनी ब्यूटीफुल, क्यूट और हॉट हूँ, इसका मतलब क्या? ब्यूटीफुल, क्यूट और हॉट, और वो भी तुम। गलतफहमी पाल रखी है तुमने। टे, आज तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो।
थैंक यू सर। आ गए तुम दोनों? हाँ मॉम, ये देखिए, ये रही अंगूठी। वाह, अंगूठी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कैसे नहीं होगी, भाई ने जो सिलेक्ट की है। हाँ, सही कहा। बच्चों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मॉम? मैं जानती हूँ कि ये शादी ज़बरदस्ती हो रही है, तुम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते, पर प्लीज़, वो दोनों बहुत ही अच्छी है, उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना। मॉम, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, मैं उसकी जगह जिमी को नहीं दे सकता। मैं ये शादी सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे इस शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ बेटा, ऐसा मत करो। जिमिन बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उन दोनों का ख्याल रखो। प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे लिए। मॉम प्लीज़ मत रोइए ना, आप जानती हैं ना मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। और आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सुगा, मॉम, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उसकी जगह जिमी को नहीं दे सकता। और बेटा, मॉम, मैं जिमिन को लाइक करता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है, पर मैं उससे प्यार नहीं करता। जितना प्यार मैं उससे करता था, इतना प्यार मैं जिमिन से नहीं कर पाऊँगा और ना ही उसे अपने पास रख पाऊँगा। प्लीज़ बेटा, मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ भुला के आगे बढ़ो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अब तुम दोनों को ऐसे नहीं देख सकती। इतना बोलकर जिन बाहर से चली जाती है। देख भाई, मॉम हम दोनों से बहुत प्यार करती है। मैंने मॉम के लिए मूव ऑन किया है और टे और जिमी दोनों ही अच्छी लड़कियाँ हैं, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट कर लो उसे। बात वो नहीं है भाई, मैं जिमी को लाइक करता हूँ, पर मैं उसके नहीं भूल सकता। और तुम अच्छे से जानते हो कि उसकी वैल्यू मेरे लिए क्या है। देख भाई, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू जिस दर्द से गुजर रहा है उसी दर्द से मैं भी गुजर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों उन दोनों को नहीं भुला पाएंगे, पर प्लीज़। पर क्या? तुमने उसको भुला दिया इतनी आसानी से? तुम जानते हो कि हम दोनों उन दोनों के बिना नहीं रह पा रहे थे, तो फिर अब तुम कैसे मूव ऑन कर सकते हो? उसे कैसे भूल सकते हो तुम? मैं उसे भूला नहीं हूँ, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, पर मुझे मॉम डैड के लिए मूव ऑन करना ही होगा। और तुम्हें भी। मॉम डैड ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। प्लीज़। ठीक है, मैं मॉम डैड के लिए ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर हाँ, मैं जिमी को कभी भी अपने दिल में वो जगह नहीं दे पाऊँगा जो उसकी थी। हाँ, मैं भी नहीं दे पाऊँगा, पर प्लीज़ समझने की कोशिश करना। हाँ, मैं समझता हूँ, पर क्या सोचने लगे तुम? कभी कभी मुझे लगता है कि जिमिन और वो दोनों एक ही है। मुझे जिमिन के पास बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है जैसे उसके पास आती थी, पर वो दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो कैसे हो सकती है? मुझे भी टे के पास सेम वही फीलिंग आती है। तो क्या ये दोनों वो दोनों हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं शुगा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम ये कैसे बोल सकते हो कि हमने अपने इन हाथों से ही उन दोनों को। मैं क्यूटी पाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि मैं वीडियो देने में लेट कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और मेरी आवाज़ में भी आज प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, आई लव यू आर्मीज़।